हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं रिगार्डिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आज हाइपर कंजुगेशन डिस्कस करेंगे। हाइपर कंजुगेशन को जो दूसरा नाम है इसका बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना। और थर्ड इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब फोर्थ हम इसको कहते हैं हेट्रोवेलेंट रेजोनेंस। ठीक, इन चार नामों से हाइपर कॉन्जुगेशन को जाना जाता है। ठीक, अब हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, ये हम वन बाय वन अभी देखने वाले हैं। वन बाय वन हम लोग अभी चेक करेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट इसके लिए हम फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो इंट्रोडक्शन में रहेगा रिक्वायरमेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा कि जो है कि सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड के साथ क्या होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमारा कि जो सिग्मा बॉन्ड है पॉजिटिव चार्ज के साथ, किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। थर्ड हमारा कि आपका सिग्मा बॉन्ड ओड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो तीन पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे कि पहला क्या है कि सिग्मा और पाई कंजुगेशन, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, सिग्मा ओड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन। ठीक, अब देखिए पहला हमारा क्या था, सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका पाई बॉन्ड है, भाई ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये यहाँ पर पाई बॉन्डेड कार्बन है, देख रहे हैं पाई बॉन्डेड कार्बन है। तो अगर मैं यहाँ देखूंगा कि इस तरह से मैं इसको अगर लिख लेता हूँ, देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ इस तरीके से, और इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है, देखिए सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड, मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ये जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड के साथ क्या है, ये जो आपका पाई बॉन्ड है। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। ठीक है, कंजुगेशन होना चाहिए। तो ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, इससे जो नेक्स्ट आपका sp3 कार्बन होगा, ठीक है, वहां से हम देखेंगे, कॉन्जुगेशन देखेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। ठीक, तो इस तरह का देखिए यहाँ पर जो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई sp2 कार्बन है, हमें बिल्कुल उसके नेक्स्ट वाला कार्बन देखना है जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नो हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। देखिए यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं, ये sp3 दिख रहा है आपको, ये वाला, सपोज यहाँ पर SCH3 है, तो ये आपको sp3 दिख रहा है। तो sp3 कार्बन के पास यहाँ पर नो हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जब कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर सिग्मा और हाइड्रोजन के बीच में भाई कोई भी बॉन्ड नहीं है, नो सिग्मा बॉन्ड, नो सिग्मा बॉन्ड। तो नो सिग्मा बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक, यहाँ देखिए अल्फा कार्बन है, यहाँ पर अल्फा कार्बन है। और जस्ट अगर मैं यहाँ चेक करूँगा, ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, और ये वाला आपका अल्फा कार्बन है। तो यहाँ कितने CH बॉन्ड है, यहाँ पर दो CH बॉन्ड है। इस तरह से मैं इसको दिखा सकता हूँ, इस तरह से मैं इसको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर दो CH बॉन्ड है। ठीक, तो इस तरह से आपको पाई कंजुगेशन की, एल्कीन के लिए, ये किसमें हम देखेंगे, यहाँ पर एल्कीन के लिए देखते हैं कि एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन की यहाँ पर क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज, भाई पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर कार्बोकेटायन।
ठीक है, कार्बोकेटायन है। तो कार्बोकेटायन आपका यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बन रहा है, तो ये कार्बोकेटायन वाला जो कार्बन होता है कैसा होता है नेचर में, sp2 कार्बन होता है। अब sp2 कार्बन से हमें नेक्स्ट देखना है sp3, और वहाँ पर हमें ढूंढना है, देखिए यहाँ पर हमें, अगर हम यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर तीन, यहाँ पर आपको तीन सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं भाई। एक सिग्मा आपका ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है। तो यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर कंजुगेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, कंजुगेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, यहाँ भी आपको कंजुगेशन देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर भाई तीन सिग्मा सी एच बॉन्ड यहाँ है, और तीन सिग्मा सी एच बॉन्ड यहाँ पर है, और तीन सिग्मा सी एच बॉन्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको कंजुगेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक भाई, दूसरा आपका केस हो गया कार्बोकेटायन का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि अगर हम फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फ्री रेडिकल। भाई फ्री रेडिकल में क्या होता है, आपका ओड इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर देखिए ओड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या आपका ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो जो भी आपका ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है वो क्या होता है, फ्री। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख लें कि मिथाइल रेडिकल है, देख रहे हैं मिथाइल रेडिकल, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये भी क्या होना चाहिए आपका, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। देखिए ये वाला आपका sp2 हो गया, और यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे अल्फा कार्बन पर, थ्री थ्री सिग्मा सी एच बॉन्ड। तो यहाँ पर भी आपको कंजुगेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो ये तो आ गई आपकी कंडीशन की बात। नेक्स्ट थोड़ा सा हम यहाँ पर डेफिनेशन देख लेंगे। केमिकल एंड स्ट्रक्चरल एविडेंस इंडिकेट दैट एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन अल्फा कार्बन। भाई जो साथ में एल्काइल ग्रुप लगे हैं, मान लीजिए कि ये है आपका CH3, और ये मान लीजिए कोई कार्बोकेटायन है, और कार्बोकेटायन के बराबर में एक यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ये क्या है, एल्काइल ग्रुप। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा ये। ठीक, एल्काइल ग्रुप के पास क्या होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप को जो नियरेस्ट पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन है उसके जो नियरेस्ट कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, sp3 बोलते हैं। और उसके पास क्या होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, तो इस कार्बन को हम, sp3 कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और उससे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर टू द पाई सिस्टम इन वैलेंस बॉन्ड लैंग्वेज। दिस इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेशन। ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन उसको हम किस नाम से जानते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेशन के नाम से भी जानते हैं, और हाइपर कंजुगेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये को पॉजिटिव, ये कार्बोकेटायन है, एक्चुअली क्या है, ये कार्बोकेटायन है। थोड़ा सा इसी से हम लोग समझेंगे, ये क्या आपका कार्बोकेटायन है। और ये वाला जो कार्बन है इसका नेचर क्या है, आपका sp2 नेचर है, ध्यान रखना। और इसके जो जस्ट बराबर में है, बिना गैप किए, ये जो कार्बन है कैसा है, sp3 कार्बन है। ठीक, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो इनका आपस में क्या होता है, ओवरलैप होता है। आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर ये दिखाइए, इसमें ओवरलैप। भाई इसका वैकेंट ऑर्बिटल, इसका वैकेंट ऑर्बिटल, और इसका ये जो है आपका फील्ड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर क्या होती है, ओवरलैप होती है। इसी ओवरलैप को हम हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब देखिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं भाई, ये भी आपको समझना जरूरी है। नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अभी मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर
पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, ये सिग्मा है। हमने बताया था कि कार्बोकेटायन में, बताया था कार्बोकेटायन में क्या कंडीशन है, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज। ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो सिग्मा ऑर्बिटल है ये क्या है, आपका भरा हुआ है, सॉरी ये पॉजिटिव जहाँ पर चार्ज है पी ऑर्बिटल है इसका, ये क्या है, ये खाली है। ये आपका क्या है, खाली ऑर्बिटल है। ठीक है, खाली ऑर्बिटल है। और ये वाला ऑर्बिटल क्या आपका फील्ड है, भरा हुआ है। तो भरा वाला क्या होगा, इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट करेगा तो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या बन गया है, पाई बॉन्ड बन गया है। यहाँ पर क्या बन गया है, पाई बॉन्ड बन गया है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन के बीच में यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं है। जब यहाँ पर कोई बॉन्ड ही नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है। अभी पहले ये वाला कार्बन, पहले ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर ये वाला जाएगा, फिर ये वाला जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए, तो ऐसा यहाँ पर कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। ऐसा कितनी बार हुआ है, यहाँ पर 3 बार हुआ है। और जब 3 बार हुआ है, एक ये मिला आपको, एक ये मिला, एक ये मिला, तो टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने हो गए भैया, आपके 4 स्ट्रक्चर हो गए। कैसे, कितने स्ट्रक्चर हो गए, 4 स्ट्रक्चर हो गए। एक आपको पहला वाला था। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 4 स्ट्रक्चर हो गए। और हम इसको बताएंगे कि स्ट्रक्चर हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें दे सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। ठीक। हाइपर कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, देखिए कंडीशन क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन की, कंडीशन क्या, प्रेजेंस ऑफ अल्फा एच एट sp3 कार्बन नेक्स्ट टू द sp2। तो भैया ये वाला आपका कार्बन क्या है, sp2 है, sp2 कार्बन है। और इससे अगला क्या होना चाहिए, इससे अगला क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए। और उस sp3 कार्बन पर, उस sp3 कार्बन पर क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये वाले हाइड्रोजन क्या है आपके, और इस sp3 को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये यही बात कह रहा है कि sp2 कार्बन से अगला जो sp3 कार्बन है उस पर अगर अल्फा हाइड्रोजन होंगे तभी हमें हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, अदरवाइज हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ये तो आपकी कार्बोकेटायन की बात आ गई है, कार्बोकेटायन की बात आ गई। ठीक। थोड़ा सा एल्कीन में देख लेते हैं। एल्कीन में क्या हमारा sp2 है, देखिए ये वाला sp2 है, इसके जस्ट आफ्टर, इसके तुरंत बाद ये sp3 है, और ये भी क्या है भैया, sp3 है, sp3 है। तो यहाँ पे 3 अल्फा H है, और यहाँ भी 3 अल्फा H है। ये अल्फा कार्बन है, और ये भी यहाँ पर क्या है, अल्फा कार्बन है। ठीक। तो ये बात यहाँ पर आपको समझने की है थोड़ा सा बेसिकली। ठीक। हाउ टू सी अल्फा एच, हम लोग अल्फा एच कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको ये कार्बोकेटायन में या एल्कीन में कहीं भी आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले sp2 कार्बन ढूंढना है भैया। देखो ये कार्बन क्या है आपका, ये कार्बन क्या है, sp2 कार्बन है। ये कार्बन क्या है, sp3 कार्बन है। ये कार्बन क्या है, sp3 कार्बन है। ये कार्बन क्या है, sp3 कार्बन है। ठीक है, sp3 के साथ साथ ये क्या है, अल्फा कार्बन भी है। sp3 के साथ साथ क्या है, ये अल्फा कार्बन भी है। ठीक है, मैं इसको अल्फा भी नोट कर देता हूँ। ठीक। अब देखिए अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, जो हाइड्रोजन कनेक्ट होगा
उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए, 6। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये वाला कार्बन क्या है, sp3 है। ठीक है, ये कार्बन भी sp3 है। पर मुझे इस कार्बन को नहीं देखना है भाई, मुझे इस कार्बन को नहीं देखना है। मुझे केवल इसी कार्बन को देखना है जो sp2 के बराबर में होगा। किसके बराबर में होगा, sp2 के बराबर में होगा। तो आप देख रहे हैं कि sp2 कार्बन के साथ, sp3 कार्बन के साथ साथ ये अल्फा कार्बन भी है। क्या है, ये अल्फा कार्बन भी है। और अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, यहाँ पर इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। इसमें देखिए, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक। अब अगले इसमें आ जाते हैं। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने के लिए हमें पूछ लेता है। तो ये कार्बन हमारे पास क्या है, sp2। ये कार्बन हमारे पास क्या है, sp2। तो आप चेक कीजिए, ये वाली पोजीशन पर 2 अल्फा H है, इस वाली पोजीशन पर 2 अल्फा H है, और यहाँ ये मिथाइल ग्रुप है। भाई ये क्या आपका मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर भी 3 अल्फा H होंगे, यहाँ पर भी 3 अल्फा H होंगे। तो टोटल मिला के 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 अल्फा H है। इसमें कितने अल्फा H हैं, 10 अल्फा H। इसमें देखिए, इसमें आप देखिए, इसमें ये sp3 है, यहाँ पर ये अल्फा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल कितने, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, इसमें हमें क्या कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, चेक कीजिए। इसमें ये आपका जो sp3 है, हमें यहाँ पर sp3 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी नो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा एच। और यहाँ पर भी नो अल्फा H। ठीक है, तो ये हमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन देगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन देगा, बट थर्ड वाला हमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देगा। ठीक है, अब हम एल्कीन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एल्कीन की बात कर लेते हैं। एल्कीन के साथ साथ हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका जो वीडियो है, रिकॉर्डिंग रुक तो नहीं गई है। ठीक है, चलिए। तो एल्कीन में मैंने क्या बताया था आपको, एल्कीन में मैंने बताया था कि हमें sp2 कार्बन देखना है। ये आपका कार्बन sp2 है, और sp2 के जस्ट नियर क्या हो गया, sp3। और ये आपका क्या है, अल्फा भी है। तो यहाँ पर कितने हैं, 3 अल्फा H। ठीक, यहाँ चेक करेंगे आप, 2 अल्फा H। और इसमें, हाँ, इसमें कितने अल्फा H होंगे, इसमें 2 यहाँ पर होंगे, 2 यहाँ पर होंगे, और 3 यहाँ पर है। तो 3 अल्फा H, यहाँ पर 2 अल्फा H, यहाँ पर 2 अल्फा H। तो टोटल कितने हो गए, 7 अल्फा H हो गए। यहाँ पर देखिए कितने हो गए, H 7। यहाँ sp2 है, और यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पर sp3 है। ठीक है, sp3 है, तो यहाँ पर कितना हुआ, 1 अल्फा H। ये वाला क्या हो गया आपका, 1 अल्फा H। ठीक, यहाँ देखिए, अब इस कार्बन के लिए, भाई इस कार्बन के लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए एक sp2 यहाँ है, एक sp2 यहाँ पर है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो sp3 ये हुआ, एक sp3 ये हो गया। तो यहाँ पर नो अल्फा H,
यहाँ पर भी नो अल्फा एच। ठीक है, यहाँ देखिए एक अल्फा ये हो गया, एक अल्फा ये हो गया, तो यहाँ पर टू अल्फा एच और यहाँ पर नो अल्फा एच। इसमें नो अल्फा एच, यहाँ पर कोई अल्फा एच नहीं है। ठीक है इसमें देखिए क्या ये sp2 है और ये आपका sp3, ये sp2 है, ये आपका sp3। तो यहाँ पर तो नो अल्फा एच और यहाँ पर टू अल्फा एच। ठीक, यहाँ चेक कीजिए, ये sp2 है और ये sp3 है, तो यहाँ पर थ्री अल्फा एच और यहाँ पर एक sp2 यहाँ पर है और ये यहाँ पर आपका आ गया थ्री अल्फा एच, टोटल सिक्स अल्फा एच। यहाँ देखिए तीन अल्फा एच ये हो गए और तीन अल्फा एच ये हो गए। यहाँ देखिए ये कार्बन क्या आपका sp2 है और ये आपका sp3 है, तो यहाँ पर हो गए आपके टू अल्फा एच और यहाँ पर एक अल्फा एच। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दो अल्फा एच, दो अल्फा एच और तीन अल्फा एच, तीन अल्फा एच, दो अल्फा एच और दो अल्फा एच। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको एप्लीकेशन सीखेंगे। अभी तक तो हमने थोड़ी सी बेसिक बात की थी, अब थोड़ा एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आता है और स्टेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं एल्कीन पर कैसे आएंगे, कार्बोकेटाइन पर कैसे किस तरह से पूछे जाएंगे, फ्री रेडिकल पर किस तरह से पूछे जाएंगे, एल्काइन और फिनाइल। ठीक, तो इसको हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन को ऑपरेट कर सकते हैं, एल्कीन में ऑपरेट कर सकते हैं, कार्बोकेटाइन पर कर सकते हैं, फ्री रेडिकल पर, एल्काइन पर और फिनाइल पर। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था डेमो में कि सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होने चाहिए आपके कॉन्जुगेशन में होने चाहिए भाई। किस में होने चाहिए, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, तभी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। अब आप यहाँ देख लीजिए भाई, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये आपका पाई बॉन्ड है, तो ये दोनों किस में है आपके कॉन्जुगेशन में है। किस में है, कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर ये स्ट्रक्चर इस तरह से रहता, अगर ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरीके से रहता, CH2 और ये CH3 एंड CH3 और CH3। अब देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर CH बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर CH बॉन्ड नहीं है, तो ये हमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देगा भाई, ये यहाँ से हमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इस चीज को कि सिग्मा और पाई दोनों क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। ठीक है, अब हम इसको रेजोनेंस करा के देखते हैं, इसका हम यहाँ पर रेजोनेंस करा के देखते हैं। चलिए, ये है, अब देखिए मैंने इसको बॉन्ड को इधर डिस्प्लेस किया और इसको मैं इधर ले आया, तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये डबल बॉन्ड CH और ये CH2 निगेटिव और ये आपका इस तरह से। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ इसके बीच में यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये वाली जो यहाँ पर जो टर्म आई थी आपके पास कि नो बॉन्ड रेजोनेंस, भाई नो बॉन्ड रेजोनेंस, वो इसीलिए इसको कहा गया। ठीक, अब मैंने इसको डिस्प्लेस किया, अब मैं करूँगा इसको ग्रीन वाले को डिस्प्लेस करूँगा, फिर मैं करूँगा रेड वाले को डिस्प्लेस, तो धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, सभी को डिस्प्लेस करता जाऊँगा।
ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये आपको इस तरह से रहेगा, डबल बॉन्ड CH और CH2 निगेटिव। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ग्रीन वाला था भाई ये आ गया इधर। ठीक, इसको हम थोड़ा ग्रीन से दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब अगला यहाँ पर जो होगा थर्ड हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर CH और यहाँ भी CH और यहाँ यहाँ पर तो कोई बॉन्ड होगा नहीं, इसी को हमने क्या करना है, ओवरलैप कराना है। तो ये आ गया आपका H। तो आप देख रहे हैं कि हमने धीरे धीरे सबका यहाँ पर क्या कराया, हाइपर कंजुगेशन कराया। तो टोटल मुझे स्ट्रक्चर कितने मिल गए, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल रेजोनेटिंग टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे कितने मिल गए, 4 मिल गए भाई। यहाँ पर कितने मिले, 1 2 और 3 एंड 4। अब मैं यहाँ पर टोटल स्ट्रक्चर कैसे निकाल सकता हूँ, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। मैं क्या करूँगा, अल्फा हाइड्रोजन में एक जोड़ दूंगा। मान लीजिए कि ये आपका स्ट्रक्चर था, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं इसको। भाई ये आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर था इस तरह से, CH डबल बॉन्ड CH2। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने अल्फा एच हैं, यहाँ पर टोटल जो अल्फा एच हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आ गया आपका, 3 + 1, तो कितना आ गया आपका, 4 आ गया। तो इस तरह से ही पूछ सकता है, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है कि यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन। ठीक। स्टेबिलिटी सॉरी, हाँ, फाइंड अल्फा एच इन एल्कीन, अल्फा एच इन एल्कीन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अल्फा एच, तो यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर भाई टोटल कितने आ गए आपके, 6 अल्फा एच आ गए। ठीक, यहाँ देखिए 6 नहीं होंगे, यहाँ पर 12 होंगे। कितने होंगे, एक तरफ 6 हैं और एक तरफ 6 हैं। देखिए टोटल कितने आ गए आपके, 12, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे 3 अल्फा एच यहाँ है और 3 अल्फा एच यहाँ पर है। तो टोटल टोटल कितने आ गए आपके, 6 अल्फा एच। ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें पहले क्या देख लेना है, sp2 देख लेना है भाई। ये sp2 है और ये भी sp2 है, इसके जस्ट नियर ये sp2 है और ये भी sp2 है, इसके जस्ट नियर आपको मेंशन कर देना है sp3। तो यहाँ तो हम इधर तो जाएंगे नहीं, यहाँ पर कितने, 3 अल्फा एच और यहाँ भी कितने, 3 अल्फा एच। ठीक है, यहाँ भी 3 और 3, टोटल कितने आ गए, 6 अल्फा एच। ठीक। हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन, यहाँ पूछा है कि किस में हाइपर कंजुगेशन आपको मिलेगा, किस में हाइपर कंजुगेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइपर कंजुगेशन इसमें तो हमें मिलेगा भाई। इसमें कितने आपके, देखिए यहाँ पर 3 अल्फा एच है, तो इसमें तो हमें मिलेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर कितने अल्फा एच हैं आपके, 2 अल्फा एच हैं, इसमें मिलेगा। और इसमें देखिए आपके कितने अल्फा एच हैं, 6 अल्फा एच है। तो तीनों में ही हमें क्या मिलेगा, हाइपर कंजुगेशन देखने के लिए मिलेगा। तो आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर किसके साथ जाएगा, आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, विच विल गिव हाइपर कंजुगेशन। इसमें हमें कौन सा हाइपर कंजुगेशन देगा, कौन सा हाइपर कंजुगेशन नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, चेक अल्फा एच। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है अल्फा एच। तो देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर भैया नो अल्फा एच, कोई भी अल्फा एच नहीं है।
यहाँ पर भी देखिए भैया नो अल्फा एच, नो अल्फा एच, तो एक तरह से ये भी नहीं देगा। और यहाँ देखिए ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा होता है। अगर कोई हाइड्रोजन नहीं लगा है, अगर हाइड्रोजन होगा तो उसको हम वहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ हाइड्रोजन से। अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है, वहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर 3 अल्फा एच है। ठीक है, यहाँ पर भी भैया नो अल्फा, नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा एच। ठीक है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन तो है, बट उससे जो अटैच है वो अल्फा क्लोरीन है। तो अल्फा मैं कहूँगा कि यहाँ पर नो अल्फा एच। और यहाँ देखिए ये sp2 है, ये sp3 है। ठीक है, यहाँ पर एक अल्फा एच होगा और यहाँ पर भी एक अल्फा एच होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, जो अल्फा एच हमें नहीं देगा, नो हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन मिलेगा, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन, नो हाइपर कंजुगेशन, यहाँ आपको हाइपर कंजुगेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चा ये वीडियो देख लेगा ना, वो हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में, तो मैं समझता हूँ कि 100% वो उसे सॉल्व कर देगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चेक करते हैं। हाइपर कंजुगेशन इन, क्या इसमें हमें हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है? देखिए इसमें तो sp2, देखिए यहाँ भी sp2 है और यहाँ भी sp2 है। तो आप थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर कि इसमें तो नो sp3, नो sp3 कार्बन, नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो एक तरह से ये हमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर sp2 कार्बन तो है, बट नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो sp3 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ भी हमें नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए ये यहाँ पर sp2 है और ये यहाँ पर sp2 है और एक तरह से यहाँ पर क्या है, ये sp3 है। तो यहाँ पर दो अल्फा एच प्रेजेंट है। और यहाँ देखिए sp2 है, ये आपका sp3 है। ठीक है, तो यहाँ पर दो अल्फा एच है और एक sp3 ये है, यहाँ पर कोई नहीं है। एक sp3 ये है, यहाँ पर भी दो अल्फा एच है। तो इस मॉलिक्यूल में मैं समझ रहा हूँ कि कितने, 6 अल्फा एच है भाई, 6 अल्फा अल्फा एच है। ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन का हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे? ठीक है, किसके लिए करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। हमें क्या देखना है? एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा एल्कीन कितना स्टेबल है और किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम जो प्रायोरिटी देते हैं, पहले हम लोग प्रायोरिटी किसे देते हैं? रेजोनेंस को देते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं? हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन, देखिए भैया अल्फा हाइड्रोजन अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। समझ लीजिए, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अगर रेजोनेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर कहीं पर स्टेबिलिटी है, अगर कहीं पर रेजोनेंस भी है और हाइपर कंजुगेशन भी है, तो हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे? पहले रेजोनेंस को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चेक कीजिए यहाँ पर स्टेबिलिटी।
हाँ जी, ये देखिए यहाँ पर sp3 तो है ही। यहाँ पर 3 अल्फा H है, यहाँ पर 3 अल्फा H है, यहाँ पर 3 अल्फा H है, यहाँ पर 3 अल्फा H है। तो टोटल 9 अल्फा H। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने आपके 12 अल्फा H। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आपकी जो स्टेबिलिटी है, 2 की ज़्यादा होगी और 1 की कम होगी, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर 4 अल्फा H है और यहाँ पर भी कितने अल्फा H हैं, 4 अल्फा H है। थोड़ा सा इस तरह का हमें देखना है। अब देखिए दोनों ग्रुप क्या आपके सेम साइड है। यहाँ देखिए दोनों ग्रुप यहाँ पर क्या है, आपके सेम साइड है। दोनों ग्रुप क्या आपके सेम साइड है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना आपका, क्या है, सिस है। अब ये अपोजिट साइड है, कहाँ पर है, आपके अपोजिट साइड है। तो ये आपका क्या है, ट्रांस है। तो इसमें जो है ना आपकी रिपल्सन कम है। इसमें रिपल्सन क्या आ जाती है, आपकी कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है। यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या कर देता है, स्टेबिलिटी को कम कर देता है अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं भैया यहाँ पर, ठीक है, तो ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी सिस वाले से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये तो आपको देखना नहीं है यहाँ पर, ये तो आपको यहाँ चेक, यहाँ तो मैंने चेक कर लिया, यहाँ भी 4 अल्फा है, यहाँ भी 4 अल्फा है। तो हाइपर कंजुगेशन वाला मैटर तो ख़त्म ही हो गया। हाइपर कंजुगेशन वाला पॉइंट तो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, हाँ, रिपल्सन की बात करेंगे। और यहाँ पर हम करते हैं सिस और ट्रांस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिस और ट्रांस, ठीक है। थोड़ा चेक कर लेते हैं कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर आपको देखना है कि देखिए एक अल्फा यहाँ से 3 अल्फा H, यहाँ से भी 3 अल्फा H, और यहाँ से 2 अल्फा H और 2 अल्फा H, 3 और 3 6 2 8, तो 10 अल्फा H है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 अल्फा H और यहाँ पर 2 अल्फा H और यहाँ 3 अल्फा H, तो 8 अल्फा H हो गए। यहाँ देखिए 1 अल्फा H और यहाँ देखिए 1 अल्फा H। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा। अब यहाँ देखिए 2 अल्फा H और 2 अल्फा H, यहाँ पर आ गए इसके 4 अल्फा H। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जिसमें अल्फा H ज़्यादा होंगे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पहला, फिर दूसरा ज़्यादा स्टेबल है, फिर चौथा वाला स्टेबल है, और सबसे कम स्टेबल कौन है, सबसे कम स्टेबल कौन है, थर्ड वाला स्टेबल है सबसे कम, ठीक है। यहाँ देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर एल्कीन में चेक कीजिए, यहाँ पर अल्फा H, 2 अल्फा H, 2 अल्फा H और 2 अल्फा H, 2 अल्फा H, 4 अल्फा H। यहाँ देखिए अल्फा, 2 अल्फा और 2 अल्फा और 1 अल्फा। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, तो 4 1 5 अल्फा H। यहाँ देखिए 2 और 2, यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ कितने आ गए, 3 अल्फा H। तो 5 और 3 और 4, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सेकंड, सेकंड के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। और सबसे कम स्टेबल होगा हमारा थर्ड वाला। सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, थर्ड।
हाँ देखिए, इसमें यहाँ पर इसमें चेक कीजिए यहाँ पर कितने हैं। देखिए यहाँ पर कितने हैं, 2 और 2 और 2 और 2, 8 अल्फा एच है। इसमें 5 अल्फा एच है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट, और फिर सेकंड, और फिर थर्ड। ठीक है। यहाँ देखिए भैया, इसमें देखिए 3 और 3 6, और 3 9 3 12 अल्फा एच। इसमें कितने होंगे, 3 अल्फा एच। इसमें 6 अल्फा एच, और इसमें 9 अल्फा एच। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर चौथा स्टेबल, फिर 1 के बाद आएगा 3, फिर आएगा आपका 2, और फिर आएगा आपका 5। ठीक है, 1 3 2 5। ठीक। इसमें देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, अब इसमें दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। इसमें एक तो आपको कंसीडर करना है रेजोनेंस, क्या देखना है, रेजोनेंस देखना है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, अगर एरोमेटिक है, दूसरा रेजोनेंस है, और हाइपर कॉन्जुगेशन है, और उसके बाद है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि इसमें नो रेजोनेंस, इसमें भाई आपका नो रेजोनेंस, कोई भी रेजोनेंस नहीं है इसमें। अगर हम बात करेंगे अल्फा एच की, तो इसमें आपके कितने अल्फा एच हैं, यहाँ पर 2 अल्फा एच हैं, और यहाँ पर कितने अल्फा एच है, 1 अल्फा एच है। तो टोटल यहाँ पर 3 अल्फा एच, टोटल 3 अल्फा एच। इसमें देखिए 2 अल्फा एच, और यहाँ देखिए 3 अल्फा एच। तो यहाँ 5 अल्फा एच है। ठीक। इसमें देखिए 2 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, और यहाँ पर इसके लिए 1 अल्फा एच। तो यहाँ पर कितने हैं, 3 अल्फा एच है। 3 अल्फा एच है। तो अगर हम बात करें कि रेजोनेंस, देखिए इसमें भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, और यहाँ भी रेजोनेंस है। दोनों में ही क्या है, रेजोनेंस है। ठीक है। अब दोनों में रेजोनेंस क्या है, आपका इक्वल रेजोनेंस है। हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो हम यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को फॉलो करेंगे। तो इसमें तो पहले तो हम लोग रेजोनेंस को ही प्रेफरेंस देंगे। तो इन दोनों में, इन दोनों रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर में हम पहले नंबर पर उसे रखेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 2 की होगी, फिर होगी आपकी 3 की। ठीक है। और सबसे कम स्टेबल होगा आपका 1। ठीक। तो ये आपको इस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाना है, 2 3 और 1। ठीक। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पहले एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर इन कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑर्डर इन कार्बोकेटायन, देखिए ये आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये जो पहला वाला है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और जितने भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं वो हक्कल रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। तो ये तो आपका भैया और एरोमेटिक हो गया, और ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी कम होगी एरोमेटिक से। और यहाँ पर हो गया आपका हाइपर कंजुगेशन। तो पहले नंबर पे हम लोग किसको रखेंगे, एरोमेटिक को रखेंगे। तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में सबसे पहले एरोमेटिक वाला होगा, और उसके बाद हम देखेंगे किसको, रेजोनेंस को। इसमें रेजोनेंस भी है,
2 आ जाएगा और सबसे लास्ट में आएगा 3, तो 1 2 3, 1 2 और 3। एक मिनट एक मिनट, ये देखिए एरोमेटिक है आपका, एंटी एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिक को हम लोग हाइपर कंजुगेशन के बाद रखते हैं। देखिए यहाँ पर एक और लगा दीजिए आप, एंटी एरोमेटिक। तो इसमें देखिए आप, और पहला 1 होगा, फिर होगा आपका 3, और फिर होगा आपका 1, फिर होगा आपका 2। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। फिर होगा आपका 3, और फिर होगा आपका 2। सबसे कम जो स्टेबल होगा, लेस स्टेबल, वेरी लेस स्टेबल, और वेरी हाई स्टेबल। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ चेक करना, हमें हेटेरोएटम आ गए देखिए यहाँ पर। तो पहला वाला देखिए, चेक कीजिए, ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और जितने भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं वो सब क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो पहला वाला तो आपका एरोमेटिक है, दूसरा वाला एरोमेटिक भी है और रेजोनेंस भी है। सेकंड वाले में यहाँ पर देखिए, सेकंड वाले में रेजोनेंस है, और यहाँ तो रेजोनेंस है ही नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो स्टेबिलिटी, इसकी जो स्टेबिलिटी हम देखेंगे, एरोमेटिक वाला पहले स्टेबल होगा, फिर आपका दूसरा होगा, और सबसे बाद में क्या होगा, आपका तीसरा होगा। क्योंकि रेजोनेंस पहले है किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। यहाँ पर 2 अल्फा एच है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक, अब आ जाइए आगे। नेक्स्ट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिस पर स्टेबिलिटी चेक करनी है, और हमें यहाँ पर इंडक्टिव प्लस आई बेसिस पर हमें क्या करनी है, यहाँ पर स्टेबिलिटी चेक करनी है। ठीक, अब इंडक्टिव इफेक्ट में, भाई इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे ज़्यादा जो प्लस आई इफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा जो प्लस आई इफेक्ट होता है सीटी का होता है। और वो सीटी का क्यों होता है, आपको ध्यान रखना है कि, आपको ड्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होती है, फिर ड्यूटेरियम की होती है, और फिर किसकी होती है, ट्राइट्रियम की होती है। ठीक है, तो ये चीज़ तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर, अब देखिए ये आपका सी एच बॉन्ड है, यहाँ पर आपका सी टी बॉन्ड है, और यहाँ पर आपका सी डी बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होता है आपका कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है, वीक बॉन्ड है। और ये बॉन्ड जितनी जल्दी ब्रेक होगा, जितनी जल्दी क्या होगा, ये ब्रेक होगा, उतनी ही जल्दी क्या करेगा ये, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जितनी जल्दी क्या होगा, ब्रेक होगा, और हमें यहाँ पर क्या देगा, कॉन्जुगेशन मिलेगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन में इस तरह से दिखा सकता हूँ कि ये सी एच, ये आपका बॉन्ड है इस तरह से। ठीक है,
और ये इस तरह से है। ठीक, इसका अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर प्लस, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से क्या दे रहा है हमें, कॉन्जुगेशन दे रहा है। क्या दे रहा है, कॉन्जुगेशन दे रहा है। और जो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा जल्दी से, जो बॉन्ड जल्दी से ही ब्रेक नहीं होगा, तो वो कॉन्जुगेशन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ के बेसिस पर बात करेंगे, तो ये जो बॉन्ड है आपका CH बॉन्ड, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा। बॉन्ड कैसा हो जाएगा आपका, वीक हो जाएगा। बॉन्ड जितना वीक होगा और इजीली क्या हो जाएगा, इजीली बॉन्ड क्या होगा आपका, ब्रेक होगा। ठीक है, तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं इसमें, भैया देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर की इसमें हम बात करते हैं, तो पहला वाला क्या होगा आपका, ज़्यादा स्टेबल होगा, और फिर दूसरा, और फिर क्या होगा आपका तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा। ठीक, ये आपका 2 नंबर वाला है और ये आपका 3 नंबर वाला है। ठीक है, इसको इस तरह से मान लेते हैं। ठीक, अब अगर इंडक्टिव बेसिस पर बात करते हैं, किस पर बात करते हैं, इंडक्टिव बेसिस पर बात करते हैं। भाई इंडक्टिव का मतलब क्या है, इंडक्टिव का मतलब क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इसको क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। भाई इसको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो वही देगा, इलेक्ट्रॉन वही देगा, इलेक्ट्रॉन वही देगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी आपकी, कम होगी। ठीक है, तो हम ऐसा समझ लेते हैं यहाँ पर, ये आपका CH3, और ये आपका आ जाएगा CD3, और ये आपका आ जाएगा CT3। ठीक, तो अगर हम बात करें कि इसकी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं आपके, ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम मात्रा में आ रहे हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम मात्रा में डोनेट हो रहे हैं पॉजिटिव सेंटर की तरफ। तो 1, 2 और 3, तो 3 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 वाला सबसे कम स्टेबल क्या होगा आपका, 1 वाला होगा। ठीक, अब ऐसा क्यों भाई, आपका ये वाला आंसर ना करेक्ट आंसर है, ये क्या आंसर है आपका, करेक्ट आंसर है, और ये आपका इनकरेक्ट आंसर है। तो समझिए क्यों करेक्ट आंसर है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, वो क्या आपका डोमिनेंट फैक्टर है, क्या आपका डोमिनेंट फैक्टर है। हम क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से उसको क्या रखते हैं, पहले रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें रैंक देनी होती है, अगर हमें रैंक देना होता है, तो हम पहले जो रैंक देते हैं, हम पहले जो रैंक देते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन को देते हैं, और दूसरी जो रैंक देते हैं हम किसको देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को देते हैं। किसको देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट एट, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग ऑपरेट करते हैं ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। ठीक है, जहाँ से आप देखते हो कभी कभी कि क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो इफेक्ट।
एंड पैरा इफेक्ट, आप लोग पढ़े होंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। और जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है प्लस माइनस आई, ऑर्थो पर, मेटा पर और पैरा पर सबसे ज़्यादा। अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्थो देन मेटा देन पैरा। ठीक है, अब यहाँ भी फिर से वही कंडीशन आ गई है। ठीक है, यहाँ भी फिर से वही कंडीशन आ गई है। अब इसमें देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं होगा भाई, इसमें नो हाइपर कॉन्जुगेशन, ध्यान रखिएगा, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों नहीं होगा हाइपर कॉन्जुगेशन? इसलिए नहीं होगा, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट को ही कराएंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट का मैंने अभी आपको आंसर दिया था कि हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन की ज़्यादा है, फिर कम है, और सबसे कम किसकी है, ट्राइट्रियम की है। ठीक है, तो इसका जो डोनेटिंग इफेक्ट होगा भाई, इसका जो डोनेटिंग इफेक्ट है, इसका जो डोनेटिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा है, और इसका डोनेटिंग इफेक्ट क्या है, कम है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकंड वाला, फिर होगा हमारा थर्ड वाला, और सबसे कम स्टेबल होगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आज बहुत है पढ़ाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन है और ये मेटा पोजीशन है, और ये तो इसमें हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और यहाँ एस पी है और यहाँ एस पी है, तो यहाँ वन अल्फा एच, यहाँ भी वन अल्फा एच, और यहाँ भी वन अल्फा एच। अब सब में बराबर अल्फा एच है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगना तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो गया, यहाँ पर फेल हो गया। तो अब लगाएंगे यहाँ पर हम प्लस आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लस आई, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट में सी टी ग्रेटर देन सी डी ग्रेटर देन सी एच। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर, अभी मैंने पीछे पूरा एक्सप्लेन किया है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, आपका थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकंड वाला, और सबसे लास्ट में फर्स्ट आंसर। ठीक है, थर्ड सेकंड और फर्स्ट। ठीक, तो इस तरह से आपको करना है। आप देखिए, हाँ, इसमें देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, और यहाँ एक हमारा ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। इस तरह से आपको यहाँ ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लोग यहाँ अल्फा एच, यहाँ अल्फा एच, और यहाँ पर क्या आपके थ्री अल्फा एच है, क्या है, थ्री अल्फा एच। देखिए यहाँ पर तो आपका अल्फा एच चेक कीजिए, यहाँ पर कोई अल्फा एच नहीं है। यहाँ पर आपका वन अल्फा एच है, वन अल्फा एच, और यहाँ पर नो अल्फा एच, यहाँ पर कोई अल्फा एच नहीं है। तो स्टेबिलिटी, देखिए स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी यहाँ पर वन की ज़्यादा होगी, और फिर स्टेबल होगा आपका सेकंड, और सबसे कम स्टेबल होगा आपका थर्ड। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा नहीं यहाँ पर। इंडक्टिव इफेक्ट क्यों नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि नियरेस्ट आपका पॉजिटिव साइन क्या होना चाहिए, आपका नियरेस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव कार्बन नियरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन भी नहीं बन रही है, और इंडक्टिव इफेक्ट की कंडीशन भी नहीं बन रही है, तो हम लोग यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं,
यहाँ पर हम लोग हाइपर कंजुगेशन देखेंगे और इसमें कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें कितने होंगे और इसमें कितने होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके 3 अल्फ़ा एच हैं, ठीक है, और यहाँ पर 6 अल्फ़ा एच हैं और यहाँ पर 9 अल्फ़ा एच हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सेकंड और फिर थर्ड और फिर 1, ठीक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ चेक कीजिए आप, यहाँ माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। ये जो लगा रहा है यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है बट ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो स्टेबिलिटी तो और कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में थर्ड वाले पर कोई भी माइनस आई ग्रुप नहीं है, स्टेबल ज़्यादा होगा, उसके बाद जिसका इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट कम होगा सेकंड, और उसके बाद फर्स्ट सबसे कम स्टेबल है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट है हमारा इस तरह का, यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल रिंग बनी हुई है, यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल रिंग। यहाँ से देखिए यहाँ पर ये डांसिंग डांसिंग रेजोनेंस के लिए भी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ हम देखेंगे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, प्लस आई इफेक्ट देखेंगे यहाँ पर, प्लस आई, यहाँ पर क्या देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, यहाँ पर एक है, तो 1 2 और 3, तो स्टेबिलिटी, इसमें जो स्टेबिलिटी होगी 1 ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 होगा और सबसे लास्ट में क्या होगा आपका 3 होगा, ठीक है। 1 2 3। अब 2 तरह के आपके ग्रुप होते हैं, प्लस आर ग्रुप होते हैं, एक माइनस आर ग्रुप होते हैं, ठीक है। प्लस आर ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं और जो माइनस आर ग्रुप है अगर उसको हम कम करेंगे, उस डिक्रीज होगी उनकी, तो वो स्टेबिलिटी को वो भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। माइनस आर वैसे तो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, NH2 ग्रुप लगा है, यहाँ पर OH ग्रुप लगा है और यहाँ कोई भी ग्रुप नहीं है। तो इस तरह से अगर हम चेक करें, थोड़ा सा इसको चेक करें कि ये जो लोन पेयर है ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट हो सकता है, यहाँ से क्या हो सकता है, डोनेट हो सकता है, और ये इस तरह से क्या होगा, पूरा रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से क्या आपका प्लस आर ग्रुप है, और ये जो प्लस आर ग्रुप होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इस तरह से क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर माइनस ओ एच ग्रुप है, और अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। तो ये भी एक तरह से क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बनाने की चेष्टा करेगा, कोशिश करेगा, और सिस्टम को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो होगी वो नाइट्रोजन की ज़्यादा है, नाइट्रोजन की क्या है, ज़्यादा है, और ऑक्सीजन की क्या है, आपकी कम है, ठीक है। तो इस चीज़ से समझिए यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा है। तो इसका हम लोग स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो स्टेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो पहले वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, फिर दूसरे की, और फिर तीसरा लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3। यहाँ देखिए, यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, देखिए फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ कोई भी फिनाइल ग्रुप नहीं है।
तो यहाँ जब फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, रेजोनेंस देखने के लिए मिलेगा। पहली बात, यहाँ पर क्या होगा आपका, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, एक्सटेंडेड क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और यहाँ पर नो रेजोनेंस, यहाँ पर क्या होगा आपका, रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ पर ज़्यादा रेजोनेंस है 1 2 एंड 3, भाई यहाँ पर एक्सटेंडेड कह लो चाहे मोर कह लो, तो 3 वाला स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी थर्ड वाले की ज़्यादा है, सेकंड की उससे कम है, थर्ड की सबसे कम है। ठीक है। अब देखिए ये तरह यहाँ पर क्वेश्चन है इस तरह के। ठीक है, ये प्लस आई, यहाँ प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 की ज़्यादा होगी, फिर ये आपका ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर यहाँ पर 3 और 3 6 और एक 7 अल्फा एच है। यहाँ पर कितने अल्फा एच हैं, 2 और 2 4 और एक 5 अल्फा एच है। और यहाँ पर 2 और 2, 2 और एक 3, 3 अल्फा एच है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो स्टेबिलिटी 1 की ज़्यादा होगी, फिर 2 की ज़्यादा होगी, और फिर 3 की ज़्यादा होगी। ये ऑर्डर बनेगा। ठीक है, आगे आ जाइए। स्टेबिलिटी ऑर्डर, बहुत क्वेश्चन है। यहाँ देखिए रैंक वाइज हम देखेंगे, यहाँ पर हमें कोई भी रेजोनेंस नहीं मिल रहा है। लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कोई भी यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। बट हम देखेंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस हमें मिलेगा, यहाँ पर भी हमें रेजोनेंस मिलेगा। ठीक है, रेजोनेंस यहाँ भी मिल रहा है, रेजोनेंस यहाँ भी मिल रहा है। तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस किसे देंगे, रेजोनेंस को देंगे। और यहाँ पर 6 अल्फा एच है, यहाँ पर 3 अल्फा एच है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, सेकेंड 1, हाँ सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, यहाँ पर थर्ड वाले की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, सेकंड होगा, और उसके बाद हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 6 के बाद हमने इसको लगा दिया, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है। तो मैं रेजोनेंस को, मैंने आपको बताया था, रेजोनेंस को हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा मैं प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन लगाएंगे इसमें, 3 अल्फा एच, यहाँ देखिए 2 अल्फा एच, और यहाँ देखिए नो अल्फा एच, यहाँ पर कोई भी अल्फा एच नहीं है। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड इज, और थर्ड वन इज लेस स्टेबल। ठीक है। ये देखिए ये हमारा सिस्टम है। यहाँ पर ये जो सिस्टम है हमारा, ये आपका एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक। ये आपका एंटी एरोमेटिक, और यहाँ पर ना एंटी एरोमेटिक है ना ही एरोमेटिक है। यहाँ पर क्या आपका 4 अल्फा एच है, ध्यान देना। यहाँ पर क्या आपके 2 अल्फा एच है, और यहाँ पर ये आपका एंटी एरोमेटिक है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, पहले रेजोनेंस, फिर पहले एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर एंटी एरोमेटिक, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, हमारा फर्स्ट हो गया, ये एरोमेटिक सिस्टम है। उसके बाद ये एंटी एरोमेटिक है, हाइपर कंजुगेशन को हम प्रेफरेंस देंगे। तो उसके बाद हमारा हो जाएगा थर्ड, उसके बाद हो जाएगा हमारा 2, 1 3 2, क्या रहेगा, 1 3 और 2। ठीक है, ये देखिए
एक सिस्टम है हमारा 6 1 2 3, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 6 पाई, ये आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था और ये आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है। तो ये हमारा कैसा है, एरोमेटिक सिस्टम है। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी 1 की। और देखिए यहाँ पर ये ना आपका एक्सटेंडेड एरोमेटिक सिस्टम है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस 2, और ये आ गया आपका 3rd। हाइपर कंजुगेशन लगा दीजिए 1 और 2 यहाँ पर 2 4 अल्फा H, यहाँ पर 2 और 1 3 अल्फा H, यहाँ पर 2 और 2 4 अल्फा H। अब इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है? इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है? देखिए यहाँ पर एक अल्फा H यहाँ पर भी है, तो ये 1 + 4 5 अल्फा H। तो स्टेबिलिटी 1 वाले की ज़्यादा होगी और फिर आ जाएगा हमारा 3rd, फिर आ जाएगा हमारा 2nd। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्टेबिलिटी को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, दूसरा हम कर सकते हैं हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग करेंगे तो स्टेबिलिटी फर्स्ट की ज़्यादा होगी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर इसमें 9 अल्फा H, इसमें 1 अल्फा H, इसमें 2 अल्फा H, इसमें 3 अल्फा H। तो 4 3 2 एंड 1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से करना है। देखिए यहाँ पर ब्रीज हेड, ब्रिज हेड कार्बन है और ब्रिज पर कोई भी, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं ब्रेडिट रूल। क्या लगाते हैं? ब्रेडिट रूल लगाते हैं। और ब्रिज पर अगर कोई कार्बोकेटायन यहाँ पर बन रहा है ब्रिज कार्बन पर, तो वो स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, और उसकी जो प्लेनिटी है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर लॉस हो जाती है प्लेनिटी का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 4 ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद आपका 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 1। यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये एंटी एरोमेटिक है, ये आपका एरोमेटिक है, और ये यहाँ पर आपका आ गया रेजोनेंस। ठीक है, ये रेजोनेंस भी है, एंटी एरोमेटिक है भी। तो स्टेबिलिटी ये 1, 2 और 3, 1, 3 एंड 2। ठीक है, तो ये आपका वीडियो था। ठीक है, थैंक यू सो मच।